हेलो दोस्तों, वेलकम टू ISM चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में और फिर एक स्टॉक के बारे में भी। और जो स्टॉक है जिसका नाम है HDFC लाइफ, उसका भी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रहा है। या फिर हम लोग यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं कि पूरे इंश्योरेंस मार्केट के लिए एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है जो आप लोगों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन पहले हम लोग यहाँ पे जो सबसे पहला जो न्यूज़ है ना, उसके बारे में पहले हम लोग यहाँ पे सही से समझते हैं। देखो, ये न्यूज़ है आपका डीमेट अकाउंट के रिलेटेड और ये एक पुराना न्यूज़ है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको जो याद दिलाना चाहूँगा, क्योंकि आप जानते हो कि यहाँ पे जो 30 सितंबर 2023 का ये जो डेट है ना, ये सबसे बड़ा डेट है। क्योंकि यदि आप इस डेट के पहले यदि यहाँ पे जो नॉमिनी को अपडेट नहीं करते हो तो आपका जो डीमेट अकाउंट है वो यहाँ पे फ्रोज हो सकता है, यहाँ पे बैंड आपका हो सकता है। मतलब कि यहाँ पे आप कोई भी स्टॉक को सेल नहीं कर पाओगे। तो इसलिए अभी एक लंबा समय ज़रूर से बाकी, क्योंकि बहुत से लोग जो यहाँ पे एक्सपर्ट बैठे हुए वो यहाँ पे क्या बोलेंगे कि भाई अभी यहाँ पे 1 महीना 10 दिन बाकी है, तो फिर हम लोग यहाँ पे उस समय कर लेंगे। ऐसा बिल्कुल ही मत सोचो, क्योंकि अब जानते हो कि जैसे यहाँ पे टाइम आपका जो क्लोज आएगा, क्या होगा कि यहाँ पे सर्वर जो है वो क्रैश होना स्टार्ट हो जाएगा। और सर ऐसा हो सकता है शायद यहाँ पे आप आखिरी दिन में इसे अप्लाई ना कर पाओ। तो इसलिए अभी यदि आपके पास टाइम है ना, तो यहाँ पे ज़रूर से अप्लाई कर सकते हो। एक चीज़ यहाँ पे आपको और क्या है ना, कि बहुत से लोग ये बोल रहे हैं कि सर हम लोग यहाँ पे मार्क्स्ड आधार कार्ड जो है डाल रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे ई साइन नहीं हो पा रहा है। तो देखो, यहाँ पे एक चीज़ आप जान लो ना कि ई साइन यदि नहीं हो रहा है तो आप क्या करो। यहाँ पे आपको जाना है, क्या जाना है यहाँ पे गूगल में, ठीक है। सर्च क्या करना है आपको, PDF टू JPG कन्वर्टर, जिससे क्या होगा कि आप उसमें डालना PDF, जो पासवर्ड है वो डालना, उसके बाद वो आपका JPG में यहाँ पे आपको लाएगा और उस JPG को डालकर तब आप एक बार करना ई साइन, जैसे कि आपका हो जाएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आपको PDF से जो है JPG में कन्वर्ट कर देना है, उसके बाद ही ये आपका सक्सेसफुल होगा और तो ही आप लोग यहाँ पे ई साइन कर पाओगे। वरना फिलहाल ऐसे आप करते रहोगे और नहीं होने वाला है, ठीक है। तो इस चीज़ को ज़रूर से आप यहाँ पे ध्यान रख लेना और जल्दी से ही आप यहाँ पे नॉमिनी अपडेट कर लो, वरना आप बाद में भूल जाओगे। और ये वीडियो को देखकर जरूर से पहले कर लेना। तो ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे इंश्योरेंस मार्केट के बारे में जानने वाले हैं, लेकिन फोकस करेंगे हम लोग बस यहाँ पे एक स्टॉक के बारे में जिसका नाम है HDFC लाइफ। एक बेहतरीन कंपनी में से जिसका जो लेवल है वो यहाँ पे फिलहाल एक अपने सपोर्ट के करीब आते हुए दिखाई दे रहा है। क्योंकि मैंने आपके साथ ये शेयर किया हुआ है कि 613 का पहले एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस था और जैसे ये आपका ब्रेकआउट आपका होता है तो ये अब आपका एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बन गया है। तो इसलिए 613 का एक सपोर्ट लेकर जरूर से चलना। और यदि आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे इंश्योरेंस मार्केट आगे जाकर एक बड़ा मार्केट बन सकता है, तो फिर आप ज़रूर से यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए या फिर फॉर द शॉर्ट टर्म के लिए। बाकी यदि आप यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए जा रहे हो तो फिर आप जानते हो कि भाई यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस को मेंटेन करना पड़ेगा, टारगेट को मेंटेन करना पड़ेगा। तो ये आप बाई सेल या फिर आप होल्ड यहाँ पे कर सकते हो। लेकिन फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी का बिजनेस समझना सबसे ज़्यादा जरूरी है। और मैं एक चीज़ यहाँ पे आपको बता दूँ कि अभी भी अपना जो देश का यहाँ पे इंश्योरेंस जो मार्केट है ना, वो उतना बड़ा नहीं जितना बाहर के देशों में दिखाई देता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक विजन दिखाई दे सकता है। लेकिन यहाँ पे न्यूज़ क्या है, पहले हम लोग उसे सही से समझते हैं, फिर हम लोग यहाँ पे आगे जो है डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे साफ तौर से क्या लिखा हुआ है ना, कि यदि आप यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस को फॉलो करते हो, यदि आपने यहाँ पे बाई किया हुआ है और यदि आप यहाँ पे जो है 1 साल के अंदर यदि 5 लाख से ज़्यादा का यहाँ पे आपको जो प्रीमियम यदि आप पे कर रहे हो, तो फिर उसमें टैक्स लगने वाला। और ये टैक्स कब लगेगा? ये टैक्स लगेगा आपको यहाँ पे जो मैच्योरिटी में, मतलब जब ये कंप्लीट आपका होता है। देखो, 2 तरह का यहाँ पे इंश्योरेंस होता है। पहला आपका होता है लाइफ इंश्योरेंस और जो दूसरा होता है वो आपका होता है जनरल इंश्योरेंस। तो यहाँ पे दोनों में अंतर क्या होता है, देखो यहाँ पे जो सबसे पहले जान लो कि आपका जो जनरल इंश्योरेंस में यहाँ पे एक्सीडेंटल इंश्योरेंस आपका हो गया, प्लस यहाँ पे आपका जो हेल्थ इंश्योरेंस हो गया। लेकिन जो लाइफ इंश्योरेंस मतलब कि टर्म इंश्योरेंस एक तरह का होता है। और इस बात को पहले समझो कि ये कैसे ये आपका जो इफेक्ट करेगा या फिर क्या इससे कुछ दिक्कत हो सकता है। देखो, दिक्कत वाली कोई भी बात है नहीं, क्योंकि देखो यदि आप लाइफ इंश्योरेंस यदि आप अप्लाई कर रहे हो, मतलब कि आप टर्म लोन यहाँ पे आप टर्म इंश्योरेंस की तरफ आप जा रहे हो, मतलब कि यदि आपको कुछ भी होता है तो आपके बाद आपके परिवार को कुछ पैसा आते हुए दिखाई देगा। लेकिन अब आप जानते हो कि अब यहाँ पे क्या हो चुका है कि यदि मान लो आपको कुछ नहीं होता है 20-25 सालों में, ठीक है, जैसे कि मान लो अभी फिलहाल 35 साल 30 साल का ये आपका होता है प्रीमियम, और यदि आपका कुछ भी नहीं हो रहा है तो फिर
जो आपका ये आपका जो है ना IRDA का क्या आया था, यदि कुछ नहीं होता है उसके बाद भी आप लोगों को पैसा मिलना चाहिए। अब जैसे कि मान लो यदि आप 1 साल में पैसा भर रहे हो यहाँ पे 50,000 रुपया, और यदि आप 30 साल तक जमा कर रहे हो और यहाँ पे आप कुछ भगवान की दया से कुछ भी नहीं होता है, तो ये जो आपने इतना पैसा जो यहाँ पे जमा किया 50,000 गुना 35 सालों तक, तो ये तो पैसा आपका यहाँ पे फंस गया। तो इसलिए ये एक नियम भी था कि यहाँ पे आपको मैच्योरिटी में कुछ पैसा मिलते हुए दिखाई दे। तो बस यहाँ पे वही चीज़ है कि यदि आप यहाँ पे 1 साल के अंदर 5 लाख का यदि आप पे कर रहे हो यहाँ पे प्रीमियम, तो फिर आपको यहाँ पे मैच्योरिटी के समय टैक्सेस आपको देना पड़ेगा, वरना फिर वो यहाँ पे सक्सेसफुल आपका नहीं होगा। यही एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रहा है। देखो ये न्यूज़ ऐसे तो यहाँ पे आपका जो है साफ तौर से बजट के समय का ही है, लेकिन ये अब आपका जारी होते हुए दिखाई दे रहा है, और ये अब यहाँ पे न्यूज़ जो है कंफर्मेशन की तरफ से आते हुए दिखाई दे रहा है। तो फोकस आप लोगों को ज़रूर से करना है HDFC लाइफ में, क्योंकि यहाँ पे जल्द से जल्द मतलब आपको परसों के मार्केट के दिन ना इसका इफेक्ट आपको ज़रूर से देखने को मिलेगा। तो क्या हम लोग यहाँ पे सारे स्टॉक को सेल कर दें? तो इसका जवाब है ऐसा कुछ भी आप लोगों को नहीं करना है। मैं यहाँ पे आपको पहले बता दूं कि देखो टैक्सेस आता रहेगा, टैक्सेस यहाँ पे जाता रहेगा, लेकिन आपने यहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ है कंपनी का फंडामेंटल देखकर, कंपनी का बिजनेस देखकर, तो फिर आप इतने जल्दी यहाँ पे क्यों जो है घबरा जाते हो और यहाँ पे पैनिक क्रिएट करते हो या फिर आप पैनिक हो रहे हो? तो ऐसा कुछ भी नहीं करो। देखो कंपनी का जो फंडामेंटल है ना, जो सबसे खास बात है वो यहाँ पे कंपनी का कैश फ्लो, मतलब कि जो भी कंपनी सामान बेचती है ना उसका पैसा जो है रिटर्न आता है। अब आप लोग क्या बोलोगे कि जब सामान बिक रहा है तो पैसा तो यहाँ पे रिटर्न आएगा ही, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। बहुत सारी कंपनी ऐसी भी है मार्केट में जिसका जो सेल्स तो लगातार बढ़ रहा है, प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है, लेकिन कैश फ्लो यहाँ पे बहुत कम दिखाई देता है। तो इसलिए कैश फ्लो यहाँ पे जरूर से चेक करना। और देखो कैश फ्लो यहाँ पे 3 तरह का होता है। पहला यहाँ पे क्या होता है, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जो मैंने अभी बताया कि जो सामान बिक रहा है उसका पैसा क्या यहाँ पे रिटर्न आ रहा है नहीं आ रहा है उनके बैंक अकाउंट में। जो यहाँ पे सेकंड है वो यहाँ पे इन्वेस्टिंग है, मतलब जहाँ पे कंपनी ने कुछ पैसा लगाया हुआ है। थर्ड यहाँ फाइनेंस, जहाँ पे आपका फाइनेंस है। तो ये दोनों जगह से कंपनी का जो पैसा है ना, एक में निगेटिव है और एक में पॉजिटिव है, तो इससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि अब जैसे कि मान लो आपने ही कोई कंपनी पैसा लगाया हुआ है, तो उससे कोई गारंटी तो नहीं है कि आप यदि आपने पैसा लगाया है तो ये आपका प्रॉफिट ही बना कर देगा 1 साल बाद। ऐसा हो सकता है शायद आपका यहाँ पे लॉस दिखाई दे। तो बस यहाँ पे वही चीज़ है, और ये कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता। मेन आपको मैटर शुरू से करता है कंपनी का जो है उसका जो सेल्स हो रहा है उसका पैसा आ रहा है नहीं आ रहा है। फिर देखो कंपनी जो टोटल एसेट है वो भी यहाँ पे लगातार गेन होते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये जो सही चीज़ है। अब हम लोग यहाँ पे इसका चेकआउट करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो इस बार जो यहाँ पे आपका प्रमोटर स्टेक थोड़ा सा गेन होते हुए दिखाई दिया, यहाँ पे 0.02% का यहाँ पे गेन है, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे FIS का स्टेक, तो यहाँ पे 1% से भी ज़्यादा का जो है बाई होते हुए दिखाई दे रहा है। फिर देखो यहाँ पे डोमेस्टिक का, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको सेल होते हुए दिखाई दिया है। फिर देखो आपका यहाँ पे जो पब्लिक का स्टेक, तो यहाँ भी थोड़ा सा कम होते हुए दिखाई दे रहा है। अब देखो ये बीच में बढ़ते हुए दिखाई दिया था क्योंकि स्टॉक जो है ना एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे आपको दे रहा था। फिर जब साइडवेज चला, जब डाउन हुआ, उस समय भी यहाँ पे लोगों ने बाई किया, जो मुझे सबसे अच्छा लगा। और देख सकते हो कि यहाँ पे लोग एक अच्छा पैसा बना रहे होंगे। और मैंने इसे 510 से मैंने कहा था कि आप इसके बारे में सोचो समझो, क्योंकि इसका साफ तौर से टेक्निकल एक बुलिश का ही साइन दिखा रहा था। फिर मैंने 613 में मैंने बोला कि ये अपना जो रेजिस्टेंस है ब्रेकआउट कर रहा है, और यदि ब्रेकआउट कर देता है तो उसका लेवल यहाँ पे एक अच्छा खासा जा सकता है। और यहाँ पे भी लोगों ने एक अच्छा पैसा जनरेट किया है। तो होप इसके बारे में सारा कुछ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आप क्या कर सकते हो, देखो जाने से पहले यदि आपको डीमेट अकाउंट ओपन करवाना है पेटीएम मनी के साथ या फिर आपका अप स्टॉक के साथ, तो आप ज़रूर से जो है हमारे लिंक से ओपन करवा सकते हो, जो मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन पे। तो फॉलो करना, उस लिंक से आप जरूर से डाउनलोड करो। और हाँ एक चीज़ और है, देखो यदि आप पेटीएम मनी से ओपन करवा रहे हो ना, तो आपको कूपन कोड जरूर से डालना है, जो यहाँ पे है AFF4812, जो मैंने ऐसे आपको डिस्क्रिप्शन पे भी लिख दिया है। तो ये जरूर से चेकआउट कर लेना। तो होप ये वीडियो पसंद आया होगा। बाकी इस वीडियो में यदि आपको कुछ भी सीखने को मिला, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और साथ साथ आप इस वीडियो को भी लाइक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।